भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर नीतीश कुमार के साथ है तब भी 2 नंबर में चल रही है जी। सरकार, तो नीतीश कुमार चलाएंगे। और अगर पाला बदल करके आ जाती है तो नीतीश कुमार तो समाप्त हो ही जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होने के चलते, उस पर रोक लगाने के चलते 40 दिन के अंदर में सरकार गिर गई। अब आप समझिए कि जब हनुमान चालीसा के पाठ नहीं करने से सरकार गिरती तो सबसे पहला काम कौन करता? तेजस्वी यादव बिहार में कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते। AIMIM को जब भी जरूरत होगी, सत्ता के करीब पहुंचे तेजस्वी यादव, तो समर्थन देने की बाध्यता हो जाएगी जी। वरना कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रखने की मजबूरी हो जाएगी। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, या तो उसको उसके साथ मजबूरी में रहना पड़ता है, मान के रहे बेमान के रहे उसको रहना पड़ता है, या फिर उसे समाप्त हो जाना पड़ता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम अक्सर बिहार की सियासी घटनाओं पर चर्चा करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, प्रभाव आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा। अगर बात बिहार की सियासी घटनाक्रम की करें तो मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ बात करें तो तेजस्वी यादव बिहार में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जैसे कोई बड़ा म्यूजियम हो या जैसे कोई अजूबा चीज बिहार में बना हो, देखने के लिए लोग जाया करते हैं, वैसे बिहार के राजनेताओं के लिए तेजस्वी अजूबा चीज हो गए हैं। अजूबा चीज क्यों हो गए हैं? तो लगातार सत्ता पक्ष की तरफ विधायक नहीं भाग रहे हैं, विपक्ष की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में कुछ अजूबा चीज होगा ही, इसलिए भाग रहे होंगे। और एक बार फिर से तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा काफी तेज हो चुकी है। क्यों तेज हुई है, इन सभी चीजों पर बाबा के साथ चर्चा करेंगे। बाबा, तेजस्वी यादव विधायकों की संख्या बढ़ाएं, उसके बाद फिर चर्चा हो गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सनी, अगर 2020 के चुनाव परिणाम की बात की जाए तो आज भी जो महागठबंधन के लोग हैं या जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उनके समर्थक हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के, वो जनता का मुख्यमंत्री मानते हैं तेजस्वी यादव को। अक्सर आपने देखा होगा, आप हम जो खबरें करते हैं उसमें भी कमेंट में आप देखिए कि लगातार लोग लिखते हैं कि वो जनता के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जनता के मुख्यमंत्री होने से अगर उनको संतुष्टि होती तो फिर इतना आपाधापी क्यों होता है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के लिए दर्शनीय हो गए हैं जी। लोग उनको बड़ी क्यूरियोसिटी से आकर के देख रहे हैं, उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ऐसा सबके साथ हो रहा है, सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, चिराग पासवान को सिंपैथी कितना हुआ, लगातार उन्होंने यात्रा शुरू की, यात्रा के बाद क्या कुछ हुआ सब आपने देखा। देखिए, एक फेज होता है और इस फेज में जो तेजस्वी यादव की लेगेसी है, जो उनके पिता और माता के साथ जो जन समुदाय जुड़ा था, वो आज भी तेजस्वी यादव के साथ है जी। हालांकि उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया और बहुत हद तक 2020 के चुनाव में वो सत्ता तक पहुंच ही गए थे। संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को पंचनामा में लगातार कहते रहते हैं, और चूंकि 2020 के चुनाव में वो खुद बिहार के लगभग आधा से ज़्यादा विधानसभा में खुद गए थे और खुद लोगों से बातचीत करके उन्होंने आंकड़ा निकाला था, और एकमात्र ऐसा वाहिद चैनल था हमारा जिसने कहा था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री के कुर्सी तक तो पहुंच जाएंगे लेकिन बनेंगे नहीं। आज भी स्थिति वही है। आप समझिए कि नीतीश कुमार ने एक शुरुआत की, नीतीश कुमार जैसे ही जीत करके आए, सीटें उनकी कम हुई, 42-43 सीटें उनकी रह गई, तो उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी। और जिस विषय को आप बताना चाह रहे थे, अल्पसंख्यक का मुद्दा, ये बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है जी। मुद्दा तो ये पूरे देश का, दुनिया का है, क्योंकि सबसे अधिक अगर कोई राष्ट्र है तो इसी समुदाय का है जी। लेकिन उन सब के बाद हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि सार्वभौमिक देश है, सभी धर्मों का यहाँ समान अधिकार है, सभी धर्मों को समान इज्जत दी जाती है। लेकिन बिहार की जब बात होती है तो बिहार में 2 धारा है जी। एक धारा जो गोपाल मंडल से आपने सुना भी होगा, गोपाल मंडल ने तो स्पष्ट कह दिया कि वो मेरे पास क्यों आएंगे, बीजेपी के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि हम बीजेपी के पास जाएंगे इसलिए नहीं जाएंगे, और हमारे साथ आने का कोई प्रश्न ही नहीं क्योंकि हम भाजपा के साथ हैं। और भाजपा जो इधर कुछ दिनों से, अब आप देखिए ना, महाराष्ट्र में सरकार बदली, सब कुछ आपके नज़र के सामने हुआ। अब क्या प्रचार हो रहा है? तो प्रचार ये हो रहा है कि
हनुमान चालीसा का हम्म, पाठ नहीं होने के चलते, उस पर रोक लगाने के चलते सरकार 40 दिन के अंदर में सरकार गिर गई। अब आप समझिए कि जब हनुमान चालीसा के पाठ नहीं करने से सरकार गिरती तो सबसे पहला काम कौन करता? तेजस्वी यादव बिहार में कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ से नहीं होता है। जनता चालीसा अगर पढ़िएगा ना आप, तब जाकर के आपका कुछ होना जाना है। अब आइए कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं इस बात को कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री का सब जुगाड़ हो गया है। तो आप इस बात को समझिए, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं। अब कल से देखिएगा पूरा मीडिया जगत इसी बात को कहेगा, कारण कि भारत लाइव जो बातें कहता है उसके बाद से बिहार की राजनीति में वो चर्चा का विषय बन जाता है। आंकड़ों के जुगाड़ में अब ये कहने लायक बात नहीं रह गई है कि तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं जी। हालांकि थोड़ा देर के लिए तेजस्वी यादव को झटका जरूर लगा था जब विजय कुमार सिन्हा अंतिम दिन सदन में नहीं पहुंचे थे। जी जी। शाम का समय हो गया था और 4 विधायक जो उनके साथ शामिल हुए थे उसके लिए अध्यादेश नहीं निकला था। तो कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हो गई थी, और ये चर्चा हम लोगों ने बताया था जी। भारत लाइव के अलावा और किसी के यहाँ चर्चा आपको नहीं मिलेगी कि तेजस्वी यादव को वहाँ झटका लग रहा था। लेकिन ये ऐसा संविधान है, ये ऐसी बात है कि जिसको आप नकार नहीं सकते हैं या उसके लिए डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले वीआईपी के 3 विधायकों को मिलाकर के रातों रात सब कुछ फाइनल कर लिया था जी। और तेजस्वी यादव को आप रोक नहीं सकते थे। नीतीश कुमार भी जब बीएसपी के विधायक को अपने पास लेकर के आए, अपने पाले में लाए, तो सेकंड भर में सब कुछ हो गया था। तो ये तो होना था, लेकिन अड़ंगा लगाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी पार्टी है वो अब आंकड़ों के जुगाड़ में लग गई है। इससे पहले ही आपको पता है कि 110 के आंकड़े पर थे जी। एक जीत करके आए वो चाहा जी। 11 हो गए, 11 में 4 इनका मिल गया। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि इनका आंकड़ा जो है अब 116 का हो गया है जी। 16 हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक जो है AIMM के हैं वो इनके साथ मिल गए हैं जी। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए AIMIM को जब भी जरूरत होगी सत्ता के करीब पहुंचे तेजस्वी यादव तो समर्थन देने की बाध्यता हो जाएगी जी। वरना कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रखने की मजबूरी हो जाएगी बिहार के लोगों को, या फिर कहा जाए तो अब ऐसी स्थिति में आंकड़ों का जुगाड़ कहां से होगा और क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का जुगाड़ हो गया है। इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि RCP सिंह क्या करेंगे। RCP सिंह के आगे आने वाली राजनीति का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक बात उन्होंने जो कहा है कि वो रामचंद्र हैं, हनुमान नहीं हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि एक बार फिर से हम याद दिलाना चाहेंगे कि खड़ाऊ रख के भी सरकार चलाई जा सकती है जी। लीड तो करेंगे RCP। बिल्कुल खड़ाऊ रख के भी सरकार चलाई जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब सारी चीजें उनके पक्ष में हो तो बहुत सारा चीज बदल सकता है। तो एक तो फैक्टर यह है कि इतना तो उनके पास शक्ति होगा, इतना तो ताकत जरूर होगा। लंबे समय तक सत्ता के करीब रहे हैं, नीतीश कुमार के करीब रहे हैं, विधायकों को वो अपने हिसाब से विधायकी के लिए प्रतिनिधित्व के लिए देते थे, उम्मीदवारी तय करते थे। इसके साथ साथ संगठन में भी रहे हैं, बड़ा संगठन उन्होंने किया। जब प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति को वो बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं तो देखिए आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदिएगा तो गड्ढे में गिरिएगा। लेकिन रामचंद्र प्रसाद के साथ RCP सिंह के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। वो जानते हैं कि चीजों को कैसे अपने पक्ष में किया जाता है। कारण कि सरकार में भले ही मंत्री हों लेकिन चलाता उसको ब्यूरोक्रेट ही है। नीतीश कुमार के साथ उनका लंबा अनुभव रहा है और नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि उनको गला काट देंगे। जब वो उपेंद्र कुशवाहा का नहीं काट सकते हैं, ललन सिंह का नहीं काट सकते हैं, तो उनका कैसे काट देंगे जी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि RCP सिंह जो आवास लेकर के एक बड़ा सा महल कहा जाए तो लेकर के उसमें रीइनोवेशन करा रहे हैं। वो सिर्फ रहने के लिए तो करा नहीं रहे हैं, क्योंकि रहने के लिए तो बगल में उनका घर है जी, सब व्यवस्था हो रहा है। कहीं अपार्टमेंट में रह सकते हैं, किसी होटल में रह सकते हैं, सरकार उनको सारी सुविधा देती है। लेकिन इतने बड़े घर लेने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि सीधा वो बिहार में अपनी राजनीति की शुरुआत करेंगे और जरूरत पड़ने पर किसी को भी ताकत दिखा सकते हैं। पहला तो ये बात है। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर नीतीश कुमार के साथ है तब भी 2 नंबर में चल रही है जी। सरकार तो नीतीश कुमार चलाएंगे, और अगर पाला बदल करके आ जाती है तो नीतीश कुमार तो समाप्त हो ही जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी।
और अगर तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो अपने सदस्यों को बाहर रख करके भी तेजस्वी की सरकार बनवा सकती है और बदले में तेजस्वी से बहुत सारी चीजें करवा सकती है। आप इस बात को जानते हैं और इसमें माहिर है कहीं ना कहीं। तो ऐसी स्थिति में ये 2-3 स्थितियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी आखिर क्या करेंगे, जहां खीर वहीं फिर, अक्सर उनकी राजनीति का ये हिस्सा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता है वो भले ही लालू प्रसाद तैयार नहीं कर पाए, लेकिन तेजस्वी यादव अपने बल पर, अपने दम पर उस रास्ते के अंतिम पायदान पर हैं। कौन साथ देगा ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए कई रास्ते तैयार हो रहे हैं, जिसमें से कोई भी रास्ता जब वक्त आएगा तो बदल सकता है। और खास करके आप देख लीजिएगा कि 18 तारीख से 18 तारीख को तो पहले राष्ट्रपति का चुनाव है और उसके बाद 18 तारीख से ही माफ कीजिएगा सदन चलने वाला है। लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी किस तरह का अध्यादेश लाती है और आगे वहां से कौन सा रास्ता तय होता है, बिहार के लिए क्या विशेष होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि महाराष्ट्र वाला मामला अभी भी अटका हुआ है और आप समझ लीजिए कि एक बार फिर ये बात प्रमाणित हो गई कि नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है या तो उसको उसके साथ मजबूरी में रहना पड़ता है, मान के रहे बेमान के रहे उसको रहना पड़ता है, या फिर उसे समाप्त हो जाना पड़ता है जी। अब नीतीश कुमार के लिए भी विकल्प बहुत कम है और नीतीश कुमार भी एक ऑप्शन है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की रेस में आगे चल सकते हैं। अगर अपनी पार्टी को बचाना है, अपना प्रतिष्ठा बचाना है, तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में उनकी भी एक भूमिका हो सकती है जी। तो कहीं ना कहीं बाबा ने महाराष्ट्र की चर्चा की और इस महाराष्ट्र की चर्चा के बाद अगर उस चर्चा को बिहार में लाएं तो स्पष्ट होता है कि सत्ता परिवर्तन को लेकर जरूरी नहीं कि चुनाव के समय ही आपको बहुमत मिले, बीच में भी सरकार बनाई जा सकती है और इसकी संभावनाएं प्रबल है। चाहे जोड़ तोड़ की सियासत हो या गठबंधन पाला बदलने की सियासत हो, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के पास अपार संभावनाएं हैं, वहीं सत्ताधारी पक्ष के पास संभावनाओं की कमी है, इसलिए कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं और विपक्ष के पास कई अन्य दल हैं और कई अन्य सोर्सेस हैं जिसके माध्यम से सरकार में वापसी के संदेश, वापसी के रास्ते भी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की अगर बागडोर कमजोर पड़ती है तो बिहार की सियासत में एक नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।